गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग पर्यावरण पढ़ रहे हैं कक्षा 6, 7, 8 के लिए, जिसमें कि आज हमारा एक नया टॉपिक है पाठ 9, जो कि है पर्यावरणीय प्रदूषण कारण एवं प्रभाव। तो आप इसको नोट करते चलिए। पाठ 9 है पर्यावरण का पर्यावरणीय प्रदूषण कारण एवं प्रभाव। देखो, इसको इंग्लिश में भी लिख लीजिए, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन रीजन एंड इफेक्ट्स। देखो ध्यान दो, ये जो पर्यावरण होता है, क्या ऐसे ही पर्यावरण हमेशा शुद्ध नहीं रहता है, इसमें कुछ ना कुछ प्रदूषण फैलता है। तो इसी के बारे में हमको देखना है, पर्यावरणीय प्रदूषण, इसके कारण क्या होते हैं, इसका प्रभाव क्या पड़ता है हमारे स्वास्थ्य पे। हम लोग देखते हैं कि हमारे प्रकृति में कौन कौन संसाधन है। मिट्टी है, जल है, हवा है, और फिर उसके बाद पेड़ पौधे हैं, खाने पीने के लिए कुछ खाद्य पदार्थ हैं। इनमें जब कुछ चेंज हो जाता है, चेंज क्या होता है, जैसे हम किसी कमरे में बैठे हैं या कहीं जा रहे हैं, अगर वहाँ हमारे को अच्छी खुशबू नहीं आ रही तो क्या होता है, तो हमको लगता है कि वह बदबू कर रहा है, तो क्या होता है, हमारे लिए वह अच्छा नहीं होता है। तो प्रदूषण का मतलब क्या होता है, जो अनडिजायरेबल चेंज होता है, अवांछनीय परिवर्तन पर्यावरण में जो होता है वही क्या होता है, पर्यावरणीय प्रदूषण होता है। इसको आप लिखिए, पर्यावरणीय प्रदूषण क्या होता है। अच्छा, इसमें देखिए स्वच्छता होती है, शुद्धता होती है, तो यहां लिखो पर्यावरणीय प्रदूषण। देखो, लिखो पर्यावरण में, जो हमारा पर्यावरण है उसमें ऐसे लिखो, पर्यावरण के घटकों, हमने बताया है घटक कौन कौन से होते हैं, 2 प्रकार के घटक होते हैं, जैविक, अजैविक। तो यहां मैं कुछ अजैविक घटक के बारे में बता रहा हूं। पर्यावरण के घटकों जैसे जल, जल भी घटक है ना पर्यावरण का, और फिर इसके बाद वायु, मिट्टी, ये सब क्या है, अजैविक घटक हैं। ये पर्यावरण के क्या है, अजैविक घटक। तो क्या कह रहा हूं, पर्यावरण के घटकों, घटकों कौन कौन से, जैसे जल, वायु, मिट्टी आदि, आदि में और भी आ जाएंगे, ठीक है। आदि में होने वाले, क्या, आदि में होने वाले कैसे परिवर्तन, अवांछनीय, अनडिजायरेबल चेंजेस। तो लिखो आगे, अवांछनीय परिवर्तन को, यानी जिसका हमारे लिए क्या हो, अच्छा ना हो, अवांछनीय परिवर्तन पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाता है। अब जैसे आप पानी पीते हो, अब पानी में उसके गुण में कुछ परिवर्तन हो जाए जो कि हमारे लिए अच्छा ना हो, तो क्या हो जाता है, वहां जल प्रदूषण हो जाता है। तो जल प्रदूषण भी होता है, इसी तरह वायु प्रदूषण होता है, सॉइल प्रदूषण होता है, सॉइल भी मिट्टी जो होती है, सॉइल पॉल्यूशन होता है, जो मृदा प्रदूषण उसको बोलते हैं, उसमें भी कुछ ना कुछ परिवर्तन हो जाता है। जैसे आप मिट्टी में विभिन्न प्रकार के केमिकल होते हैं, देखते होंगे किसान हैं, ये लोग खेतों में रसायन डालते हैं, वो रसायन क्या होता है, ज्यादा दिन तक अगर हम यूज करते हैं रसायन को, कुछ दिन बाद वो रसायन क्या होता है, हमारे बॉडी में जाता है, और बॉडी में जाने के साथ साथ हमारे शरीर को क्या करता है,
हार्म पहुंचाता है। और रसायन किस तरह से हमारी बॉडी में जाता है? भोजन के द्वारा। क्योंकि जितने भी हम प्लांट्स खेतों में लगाते हो, जो भी फसल होती है, तो क्या करते हैं? मिनरल्स कहाँ से लेते हैं? इसी सॉइल से लेते हैं। उस सॉइल से क्या होता है, उसके जो पौधा होता है, चाहे गेहूं हो, चाहे आलू हो, चाहे जो भी किसी प्रकार का फसल हो, चाहे फ्रूट्स हो, इन सब में क्या होता है? धीरे धीरे स्टोर होने लगता है। जब वो धीरे धीरे स्टोर होता है तो उसके बाद क्या करते हैं? हम लोग उसको खाते हैं। खाने के बाद क्या होता है? हमारी बॉडी में जाएगा तो हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ परिवर्तन होने लगता है। तो वह परिवर्तन होता है जो कि हमारे लिए लाभदायक नहीं होता। जब यही लाभदायक परिवर्तन जब नहीं होता है तो यह हमारे लिए क्या हो जाता है? प्रदूषण हो जाता है। अच्छा ठीक है, अब आते हैं जल में। जल देखते हैं, हम रेगुलर पीते हैं, अच्छी प्रकार का जल पीते हैं। तो कुछ गंदे जल अगर पीते हो, अब कैसे जानोगे गंदे जल क्या होता है? उनका एक पीएच होता है, कितने पीएच का ये वाटर है, इसको हम पी सकते हैं। शुद्ध जल क्या होता है? रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन होता है। लेकिन अगर उसी जल में किसी प्रकार का रंग दिखने लगे, जैसे पीला कलर का जल दिखने लगे, या उसको पीते हुए कुछ हमें दुर्गंध आए, होता है ना, तो इस तरह से क्या हो जाता है? उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा है, और वह परिवर्तन क्या है? हमारे लिए हानिकारक है। और यही परिवर्तन जब जल में होता है तो उसके लिए क्या हो जाता है? जल के लिए प्रदूषण हो जाता है। अच्छा, जल प्रदूषण कैसे होता है? शॉर्ट फॉर्म में देखो, भी बता रहे हैं, सबका मैं विस्तार से बताऊंगा। जल प्रदूषण क्या होते हैं? इंडस्ट्रीज से होते हैं, हम लोगों के द्वारा होते हैं। जैसे 2-3 प्रकार के कूड़े होते हैं, जैसे बायोडिग्रेडेबल, नॉन डिग्रेडेबल जो होते हैं, जो निम्नीकरण होते हैं, जैव निम्नीकरण द्वारा होते हैं। कुछ होते हैं निम्नीकरण नहीं होते, वो इससे क्या होते हैं? वो लाइफ टाइम तक वो पड़े रहते हैं। आप पानी पीते हो, गंदा पानी पी लिए तो आपको क्या होगा? उससे बीमारियां होंगी। और कौन कौन सी बीमारी हो सकती है? पेचिस हो सकता है, कॉलरा हो सकता है, हैजा हो सकता है, होता है ना। और गंदे पानी, अच्छा प्रदूषण कैसे फैलता है जल में? देखते होंगे कि आप गांव में है, कपड़े धुलते हैं उसमें, फिर उसके बाद बारिश का पानी है, नाले होते हैं, उसको साफ सफाई नहीं करते हो तो नाले से क्या होता है? बहते हुए कहाँ चला जाता है? जहां हमारा जल का जो होता है स्टोर रहता है, चाहे तालाब हो, चाहे कुआं हो, चाहे नदी हो, उसमें पहुंच जाता है। और वहां से पहुंचते पहुंचते कहाँ चला जाता है? समुद्र में पहुंच जाता है। तो धीरे धीरे हमारा जो फ्रेश वाटर है वो भी क्या होता है? पॉल्यूटेंट हो जाता है, यानी पॉल्यूशन से मतलब वो पूरा प्रदूषित हो जाता है, फिर वो अभी हमारे लिए हो जाता है हानिकारक। अब आते हैं वायु प्रदूषण, देखते हैं वायु प्रदूषण में क्या है। हम लोग सांस लेने के लिए क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहे हो। लेकिन कभी कभी देखिए सांस लेने में हमको दिक्कत होती है, खांसी आने लगता है, आंखों में जलन होने लगती है। कहां पर? यहाँ तो आप गांव में हो तो आपको दिक्कत नहीं है, लेकिन आप दिल्ली जैसे शहर में चले जाइए, इस समय देखिए जो कोहरा पड़ रहा है, इसमें स्मोक बनने लगते हैं। जो धूल के कण होते हैं, जो पानी होता है, ये सब जम करके छोटे छोटे सॉलिड पार्ट में हो जाते हैं, जो हमारे फेफड़ों के द्वारा हमारे शरीर में जाते हैं तो हमारे लिए हानिकारक होता है। खांसी आता है, यहाँ तक कि वायु प्रदूषण होने से दमा, अस्थमा जैसे रोग हो जाते हैं। लोगों को टीबी भी हो जाती है, जिससे खांसते खांसते उनकी क्या हो जाती है? हालत खराब हो जाती है। तो ये वायु प्रदूषण हो जाता है। अच्छा, वायु प्रदूषण कैसे फैलता है? हम लोग हैं घर में लकड़ी जलाते हो, कंडी जलाते हो, और उद्योगों में देखते हैं चिमनियां रहती हैं, चाहे ईट उद्योग ले लो, कोई भी हो गया, चाहे थर्मल पावर का हो गया, बिजली जहां पर उत्पादित होती है, इन सबसे जब धुआं निकलता है, कौन सा धुआं निकलता है? उससे क्या रहता है उस धुएं में? कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन जब कोयला जलाते हो तो उसमें क्या निकलता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। आजकल ठंड के समय देख रहे हैं लोग घर में अंगीठी जलाते हैं, जलाते हो ना, लेकिन अगर बंद करके वही बंद कमरे में अंगीठी जलाओगे तो क्या होगा? हमारे लिए हानिकारक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वायु वहां की जो होती है प्रदूषित हो जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? बहुत ही हानिकारक होता है। अगर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो जान लीजिए, जैसे कितना है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में? 0.03%। यदि इसकी मात्रा बढ़ जाती है, कुछ भी बढ़ जाए, तो हम लोग देखे होंगे जैसे अंडे होते हैं, अंडे को जब फ्राई करते हो, कढ़ाई में जब खड़े अंडे को फ्राई करते हो, उसमें देखते होंगे ना छोटे छोटे स्पॉट स्पॉट जैसे धब्बे धब्बे ऊंचे गड्ढे जैसे उसमें बन जाते हैं, उठ जाते हैं, एकदम फफोले जैसे दिखने लगते। उसी तरह आदमी भी हो जाएगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इस पर्यावरण में बढ़ जाए तो हम लोग भी उसी तरह हो जाएंगे। इसलिए क्या है, वायु प्रदूषण को भी हमें क्या करना है? कम करना है। इसके लिए क्या करना चाहिए? हमें एलपीजी के वाले जो चूल्हे हैं उनका प्रयोग करो, और फिर कम से कम लकड़ियों का जैसे जलाओ, और वन को जो काट देते हो, जो जंगल है उसको काट दे रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है? वायु प्रदूषण हो जा रहा है। क्योंकि जो वन होते हैं ये वायु को क्या करते हैं? शुद्ध करते हैं। अगर ये वन ही नहीं रहेंगे तो हम लोग क्या होंगे? हम लोग भी नहीं रह पाएंगे। ये हो गया वायु प्रदूषण। अच्छा, मृदा प्रदूषण बताएं, पता नहीं मृदा प्रदूषण में क्या होता है?
मिट्टी है, जैसे खेत की उर्वरता है, उसमें अच्छी क्रॉप्स हो रही। लेकिन आज का किसान इतना लालची हो गया है, इतने लोग लालची हो गए हैं कि सोचते हैं कम समय में अधिक पैदावार कर लें और कम स्पेस में अधिक से अधिक उत्पादन बढ़ा लें। सबके स्वास्थ्य साथ खिलवाड़ भी कर रहे हैं। देखते होंगे आप, सब्जियां देखते होंगे, उसमें कुछ लौकियां देखते होंगे कि लगता है कि खूब लंबे लंबे हैं, और फिर देखते हैं कि उसमें मिट्टी में इतने फर्टिलाइजर का, इतना जो रसायन का प्रयोग कर देते हैं, वही रसायन जो होता है फसल में स्टोर हो जाता है। वही फसल को हम क्या करते हैं, खाते हैं। खाते हो पेट भरता है, लेकिन ऊर्जा शरीर को नहीं मिलती है। तो इससे क्या होता है, मृदा प्रदूषण हो जाती है। कभी कभी देखते हैं कहीं की मिट्टी जो होती है बहुत ही क्या होती है, रेतीली जैसी दिखती है। थोड़ी देर जैसे गांव में जिसको रे बोलते हैं, बहुत ही क्षारीय होती है, उसमें किसी प्रकार की फसल नहीं होती। वो भी एक हिसाब से उसका प्रदूषण है, उसमें किसी तत्व की मात्रा अधिक हो गई है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रदूषण में क्या क्या हमको पढ़ना है, क्या क्या देखना है। और पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है, पर्यावरण के घटक कौन कौन से हैं, जल है, वायु है, मिट्टी है, और भी है, ऊर्जा भी है। सब में अगर अवांछनीय परिवर्तन हो जाए, यानी जो हमारे अनुकूल ना हो, जैसे हम जो चीज पसंद करते हैं तो हमारे लिए अच्छा है, जो चीज हमारे लिए पसंद नहीं है वो भी हमको मिले तो हमारे लिए अच्छा होगा। कोई जहर खाना पसंद करेगा, नहीं खाओगे, क्योंकि हमारे लिए वह हानिकारक है। तो ठीक इसी तरह हमें पर्यावरण को क्या करता है, प्रदूषण से बचाना भी है, और इस तरह पर्यावरण प्रदूषण होता है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लिखते हैं पहले क्या, जल प्रदूषण। चलो लिखो, पहले हेडिंग डालो जल प्रदूषण। सबको मैंने एक बार समझाया है, अब इसको लिखाते हैं अच्छे से और आप लोग नोट करते चलो। देखो थोड़ा ही पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। हेडिंग डालो वाटर पोल्यूशन, यानी जल प्रदूषण। वाटर पॉल्यूशन। अब इसकी परिभाषा आप खुद लिख सकते हो। जैसे हमने बताया ना, पर्यावरण में होने वाले अवांछनीय परिवर्तन, तो ठीक उसी तरह हम जल के गुणों में होने वाले अवांछनीय परिवर्तन क्या हो जाता है, जल प्रदूषण करता है। अच्छा, इसमें जैसे मिनरल्स हैं, अगर उसकी मात्रा कम हो जा रही तब भी समस्या है, बहुत ज्यादा हो जा रही तब भी समस्या है। जैसे फ्लोरीन का अगर मात्रा अधिक हो जा रहा है जल में, तो फ्लोरोसिस रोग होता है। लोगों की हड्डियां या दांत जो होते हैं कमजोर हो जाते हैं, दांतों में पीलापन आ जाता है जहां पर फ्लोरीन की मात्रा अधिक है जल में, ठीक है। और क्लोरोसिस भी रोग हो जाता है, उसमें क्लोरीन की मात्रा अधिक हो जा रही है। यहाँ तक कि सुने होंगे मिनीमाटा नामक डिजीज जो होता है, मरकरी भी जल में जो पाई जाती है। जापान में बहुत ही खराब रोग था, एक मछली थी उसमें मरकरी की मात्रा अधिक थी, लोग उसको खाते थे। अच्छा, मछली के अंदर ये कैसे गया, उसी पानी से तो गया। तो देख लिखो, लिखो जल के गुणवत्ता में होने वाले अवांछनीय परिवर्तन, ध्यान देना, अनडिजायरेबल क्या है, अनडिजायरेबल, अवांछनीय परिवर्तन क्या कहलाता है, जल प्रदूषण कहलाता है। क्या कहलाता है, जल प्रदूषण कहलाता है। साथ साथ लिखते चलो, बहुत तेज भागना नहीं है, अच्छे से समझते हुए लिखो। देखो इतना शॉर्ट फॉर्म में मैंने अच्छे से परिभाषा बता दी है ताकि आप लोग परीक्षा में आराम से लिख सकते हो। बस क्या, सब कुछ तो वही रहेगा, सिर्फ यहाँ एक ही चेंज करना है, अवांछनीय। वायु में भी लिखोगे वायु की गुणवत्ता में अवांछनीय परिवर्तन, मृदा में भी लिखोगे मृदा की गुणवत्ता में अवांछनीय परिवर्तन। इस सबको आप अपने हिसाब से परिभाषा लिख सकते हो, ठीक है। तो जल के गुणवत्ता में होने वाले अवांछनीय परिवर्तन क्या कहलाता है, जल प्रदूषण कहलाता है। अब देखो इसके कारण, जल प्रदूषण के कारण, हेडिंग डालो, हमने बताया भी था अभी जल प्रदूषण कारण। चलो लिखो आगे,
रीजन ऑफ वाटर पॉल्यूशन। चलिए हेडिंग डालिए, जल प्रदूषण के कारण। जो घरों में हम पानी पीते हैं क्या वह शुद्ध होता है? अभी भी वो हम लोग शुद्ध वाटर नहीं पीते हैं, लेकिन क्या है भाई, अब ग्रामीण क्षेत्र है, इतनी तो फैसिलिटी है नहीं। रीजन ऑफ वाटर पॉल्यूशन। कोई पूछता है जल प्रदूषण किसे कहते हैं, उसको बता दोगे, और फिर इसके कारण में लिखो क्या। जैसे कई कारण हो सकते हैं, औद्योगिक कारण होते हैं, घरेलू कारण होते हैं, सामाजिक कारण होते हैं, पर्यावरणीय कारण होते हैं, मानव देखो कृषि की दैनिक जो कीटनाशक दवाएं डालते हो जल में प्रयोग करते हो ना खेतों में। जैसे खेत में जैसे हम कोई उर्वरक डाल रहे हैं, क्या कहते हैं फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, तो अगर हम पानी ज्यादा है बारिश सीजन में देखो लोग क्या डालते हैं, धान की खेती होती है उसमें नाइट्रोजन डालते हैं, जिंक वगैरह डालते हैं। तो क्या होता है अगर ज्यादा पानी हो जाता है, बाढ़ आ गया मान लो, बारिश हो गई, तो बह करके क्या होता है उस खेत से मेड़ से होते हुए कहाँ जाता है, तालाबों में जाता है। अच्छा, उस तालाब का जो पानी है धीरे धीरे कहाँ जाता है, जमीन में। और यहाँ तक कि कभी कभी वह पानी बहते हुए हमारे घर के द्वार तक आ जाता है। अगर बगल में मान लो कुआं है या नल है, या नल के जो गड्ढे बनाते हैं सोखते, उसमें चला गया वो पानी, तो धीरे धीरे वो क्या होता है जमीन में जाएगा, तो वो क्या होगा, प्रदूषण करेगा। कौन से वाटर को, ग्राउंड वाटर को भी प्रदूषित कर देगा। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, कम से कम कीटनाशकों का प्रयोग करो। अब देखो लिखो, पहला उद्योगों द्वारा। उद्योगों द्वारा, अच्छा उद्योगों द्वारा प्रदूषण कैसे होता है, बाय इंडस्ट्रीज, इसमें हम बता रहे हैं। देखो विभिन्न जो घरेलू अपशिष्ट होते हैं या औद्योगिक अपशिष्ट होते हैं कहाँ जाते हैं, जल में जाते हैं। वह जल में जाकर के क्या करते हैं, जल को प्रदूषित करते हैं। तो लिखो उद्योगों से निकलने वाले, उद्योगों से निकलने वाले विभिन्न प्रकार के रसायन, कचरे, जल को जल में पहुंचकर जल को क्या करते हैं, प्रदूषित करते हैं, प्रदूषित करते हैं। ये तो हो गया औद्योगिक। और फिर देखते होंगे आप जो सीवेज होता है, शौचालय होता है, क्या है लोग शौचालय गड्ढे नहीं बनवा रहे हैं, शहरों में देखिए गड्ढे कम बनवा रहे हैं। क्या करते हैं, उसी शौचालय का जो सब कुछ वेस्टेज मटेरियल है, अपशिष्ट पदार्थ है, उसको पाइप द्वारा क्या कर रहे हैं, नाली से जोड़ दे रहे हैं। और नाली से बहते हुए कहाँ जा रहा हुआ, नदियों में जा रहा है, तालाबों में जा रहे हैं। बताओ सोचो कितना गंदा काम कर रहे हैं। इसको क्या चाहिए, इसका एक टैंक बनाना चाहिए जहां पर स्टोर करें गंदे पदार्थों को, लेकिन ऐसा नहीं है। शहरों में जमीन कम है तो ये लोग सबसे ज्यादा प्रदूषण वही फैला रहे हैं। जान लो सबसे ज्यादा प्रदूषण कौन फैला रहा है, शहर वाले फैला रहे हैं। गांव वालों के पास तो काफी जगह जमीन है, वो इसका उतना यूज नहीं करते हैं। तो देखो लिखो, हाँ उद्योगों से निकलने वाले विभिन्न प्रकार के रसायन, कचरे जल में पहुंचकर जल को क्या करते हैं, प्रदूषित करते हैं। और फिर देखो नालियों का गंदा पानी कहाँ जाता है, नदियों तालाबों में जाकर के क्या कर रहा है,
जाकर जल को क्या कर रहा है, प्रदूषित कर रहा है। लिख लो आगे, नालियों का गंदा पानी नदियों तालाबों में जाकर जल को प्रदूषित कर रहा है या जल की गुणवत्ता में क्या कर रहा है, कमी ला रहा है। ठीक है। अच्छा, मानव है, मानव की दैनिक क्रियाएं जो है जल को क्या कर रही हैं, प्रदूषित कर रही हैं। लिखो, हेडिंग डालो, मानव की दैनिक क्रियाओं द्वारा जल का प्रदूषण। मानव की दैनिक क्रियाओं द्वारा जल का प्रदूषण। मानव की दैनिक क्रियाएं क्या है बता रहे हैं। क्रियाओं द्वारा जल प्रदूषण। इसमें स्याही नहीं है क्या, चले जाओ उधर से, स्याही डाल लो। मानव की दैनिक क्रियाएं कैसे हैं, जैसे खेती का कार्य करता है और सिंचाई करता है, फसल की धुलाई भी करता है, और उसके बाद उसमें क्या करता है कि पशुओं को नहलाता है, कपड़े धुलता है। यहाँ तक कि अभी भी लोग गांव में क्या है, घर पे शौचालय नहीं बनवाए हैं तो क्या करते हैं, नदी तालाब किनारे जाते हैं, वहां पर भी वो गंदगी करते हैं। तो खेतों में क्या है, गंदगी जो होती है वो कहाँ पहुंच के जाता है, तालाबों या नदियों में जाता है। उससे भी क्या हो जाता है, हमारा जो जल है प्रदूषित हो जा रहा है। तो लिखो, नदी तालाबों में कपड़ों को धुलने से, जो नदियों तालाबों में है क्या है, मानव है क्या कर रहे हैं, उसमें कपड़े धुल रहे हैं। इसके बाद पशुओं को क्या कर रहे हैं, नहला रहे हैं। पशुओं को नदियों तालाबों में नहलाने से। ठीक है, ये मानव कर रहा है। मानव है क्या है, जानवर को जाकर नहलाएगा, उसके बाद उसमें कपड़े धुलेगा, फिर उसके बाद क्या करता है, उसमें कीटनाशक, फसलों में कीटनाशकों का प्रयोग, जो कीटनाशक होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं, उनके प्रयोग से, कीटनाशकों के प्रयोग से। फिर इसके बाद क्या कर रहा है मानव, इसमें कूड़े करकट फेंक दे रहा है। देखिए, पूजा पाठ करते हैं लोग, एक तरफ तो मानेंगे कि हमारी क्या है, माँ है, कि हम इनको कई क्या कहते हैं, कई नदियों को किसी ना किसी देवी के रूप में मानते हैं, लेकिन एक तरफ क्या है, उसी में अपना वो खराब पदार्थ उसमें फेंकते रहते हैं। तो पूजा पाठ द्वारा जो होते हैं, कूड़ा करकट लिख लो, मानव द्वारा कूड़ा करकट, जैसे पूजा पाठ के बाद बचे हुए पदार्थों, फूलों, मूर्तियों को नदियों में क्या करते हैं, फेंक देते हैं। फेंक देते हैं, जिससे क्या होता है, इसमें जो जल में रहने वाले जीव हैं, चाहे मछली हैं चाहे छोटे जीव हैं, वो लोग क्या होते हैं, मर जाते हैं। मर जाएंगे तो फिर क्या होगा, कुछ दिन बाद उनका जो है उसमें सड़ने लगेंगे, और सड़ने से क्या होगा, जल और क्या होता है, प्रदूषित हो जाता है, जो कि पीने योग्य नहीं रहता है। अच्छा, वही पानी बहते हुए कहाँ आ जाता है, मान लो हमारे कुएं में आ गया,
फिर वही पानी जमीन। कभी आप देखिए घर के जो नल होते हैं, नल के पास लोग आज क्या है, आजकल लोग सोख्ता बनवा रहे हैं, पानी का बनवा रहे हैं ना। लोग क्या करते हैं, वही जहां पानी का सोर्स है, नल है जहां, उसी बगल में बस तुरंत ही बना देते हैं। कुछ दिन बाद उस पानी को अगर आप पीते हो, देखो कैसे बदबू करता है। तो क्या करना चाहिए, जो सोख्ता बनाते हो कम से कम 4-5 मीटर दूरी की बनाना चाहिए, कम से कम 10 मीटर से दूरी होनी ही चाहिए। नहीं तो नजदीक रहेगा, वही पानी पियोगे, उसी को नहाओगे, शैम्पू लगाओगे, साबुन लगाओगे, कपड़े धुलोगे, बर्तन धुलोगे, सब क्या होगा, बहकर उसी गड्ढे में जाएगा। फिर वही गड्ढे से जो है केमिकल क्या होगा, धीरे धीरे फिर उसी जमीन में जाएगा, ग्राउंड वाटर में। फिर वहीं से फिर नल से तुम बाहर निकालोगे, फिर उसी को पियोगे, तो कहाँ स्वस्थ रहोगे, बीमार रहोगे ना। तो क्या करना है, उसको काफी दूर पे बनाना है। ये सब बच सकते हो, इससे आप जल प्रदूषण होने से क्या कर सकते हैं, हम लोग बचा सकते हैं इसको। अच्छा लिखो आगे, कृषि एवं कीटनाशक दवाओं के द्वारा। तो मानव की दैनिक क्रियाएं थी ना, मानव कितना लालची कोई है भी नहीं, अपने स्वार्थ के लिए वो कुछ भी कर सकता है। उसको सिर्फ क्या चाहिए, सुख चाहिए। पर्यावरण में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा इससे कोई मतलब नहीं रहता है। अगर इतने कानून नहीं बने होते तो पता नहीं क्या कर देता। लेकिन यह है कि सरकारें समय समय पर आती हैं, लोगों को जागरूक करती हैं, इससे क्या है कि प्रदूषण से लोग बचते रहते हैं। लिखो, कृषि एवं कीटनाशक दवाओं द्वारा। कीटनाशक दवाएं। अब सोचो, खेती कर रहे हो, अब खेती में सोचते हो कि हमको खूब ज्यादा क्या हो जाए, उत्पादन हो जाए, 1 कुंटल के बजाय हमें 10 कुंटल अनाज मिल जाए। इसके लिए क्या करोगे भाई, जमीन तो उतनी ही है, इसमें क्या करोगे, अधिक से अधिक हम उर्वरक डालेंगे। और फिर अगर कोई फसल जब नष्ट होने लगता है, उस पर लोग केमिकल डाल देते हैं। तो यह सब केमिकल जो है धीरे धीरे क्या होता है, उसी खेती में ही तो रहता है, मिट्टी में ही जाके मिलेगा। जब बारिश होगा, उस पानी के द्वारा क्या होगा, तालाब में जाएगा, तालाब में भी जो होगा जल प्रदूषित हो जाएगा, मछलियां वहां की क्या होती हैं, मरने लगती हैं। तो कभी कभी देखो, जो कीटनाशक प्रयोग करते हैं, इसको अगर कोई जानवर जैसे नीलगाय वगैरह जो है, गाय भैंस जो होती हैं, अगर खा लेती हैं तो भी क्या होते हैं, कुछ दिन बाद बीमार हो जाते हैं, मर जाते हैं। इसलिए बहुत सोच समझ करके कीटनाशकों का प्रयोग करना चाहिए। लोग छिड़काव करते हैं ना, उसमें गेहूं की फसल है, उसमें हर्बिसाइड लगा लेते हैं, कीड़े लग रहे हैं तो उसमें पेस्टिसाइड लगा दे रहे हैं। तो इसका सोच समझ के यूज कीजिए। और केमिकल वैसे भी बॉडी के लिए बहुत ही हानिकारक होता है, चाहे जो भी हो बॉडी, चाहे एनिमल बॉडी हो चाहे ह्यूमन बॉडी हो, किसी को बॉडी के लिए वो क्या होगा, इंजीरियस होता है। तो आप लिखो, फसलों के अत्यधिक क्या है, पैदावार के लिए, पैदावार बढ़ाते हैं ना लोग, पैदावार के लिए विभिन्न प्रकार के, एक ही प्रकार का रसायन होता तो सही है, विभिन्न प्रकार के रसायनों के प्रयोग से। अब भाई जो खेती में क्या करोगे, कई प्रकार के रसायन प्रयोग करोगे, उर्वरक प्रयोग करोगे, तो क्या होगा, वह जल में जाकर के कुछ दिन बाद वह प्रदूषण फैलाएगा। इसको नोट करते रहो। इसका रसायन का प्रयोग करते हो खेतों में, तो खेत की जो पैदावार तो बढ़ गई, लेकिन हमारा जो है इसका एक साइड इफेक्ट भी हो रहा है। क्या हो रहा है, हमारी सॉइल भी पॉल्यूट हो रही है। अभी तो हम सिर्फ वाटर पोल्यूशन बता रहे हैं, हमारी मिट्टी भी प्रदूषित हो रही है। इसके साथ साथ हमारी क्या है, वातावरण भी प्रदूषित हो रहा है। भाई अगर हम केमिकल डाले हैं, देखिए कभी कभी जाइए गांव में, अगर गेहूं में इस समय लोग पता नहीं कौन कौन सा केमिकल का, हर्बिसाइड का प्रयोग कर रहे हैं, तो मुख पर क्या रहते हैं, बांधे रहते हैं कुछ कपड़ा। अगर आप उधर से जा रहे हैं तो आपको उसकी महक आ ही जाती है, बहुत जैसे बैड स्मेल करता है। अगर ज्यादा देर तक उसके बीच में रहोगे तो बेहोश भी हो सकते हो। और सोचो कितना हानिकारक होता है, उसके लिए सावधानी बरतना चाहिए। अच्छा, कीटनाशक जो होते हैं क्या करते हैं, यहां लिख लो, कीटनाशक एवं रसायन क्या करते हैं, जल के साथ वर्षा के समय बहकर कहां जाते हैं,
कर नदियों एवं तालाबों, क्या लिखा रहा हूं, कीटनाशक एवं रसायन जल के साथ वर्षा के समय बहकर नदियों एवं तालाबों में जाते हैं, जिससे क्या होता है, हमारा जो जल है, जो ग्राउंड वाटर है या फ्रेश वाटर है, क्या हो जाता है, वह प्रदूषित हो जाता है, जिससे जल प्रदूषित हो जाता है। इसको इतना नोट करो। आप खेती में खूब डाल दिए उर्वरक, अब देखते हैं लोग क्या करते हैं, धान की फसल कटी नहीं कि उसकी जो पुआल होती है उसको भी लोग जला देते हैं, जलाते हैं, उसे नहीं सोचते हैं कि उससे कितना हानि हो रहा है। जो हमारे कृषि में जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं, केचुआ है और भी जो जंतु हैं, वो लोग क्या करते हैं, मिट्टी को क्या करते हैं, भुरभुरी बनाते हैं, उसको भी वो मार दे रहे हैं। आप खेती में अगर डाल दे रहे हो केमिकल विभिन्न प्रकार के, तो उससे क्या है, जो केचुआ क्या होता है, किसानों का पक्का मित्र होता है, साथी होता है ना किसानों का, वो खत्म हो जाता है। पैदावार तो आपकी बढ़ रही, लेकिन अगली फसल के लिए हमें नहीं लगता कि कितनी अच्छी पैदावार होगी। इसलिए सरकार क्या है आज टाइम में क्या कह रही लोग, ऑर्गेनिक खेती करो, जैविक खेती करो, जिसमें ये क्या कहते हैं, गोबर की खाद हो गई, कंपोस्ट खाद हो गई, इसका प्रयोग करो। इससे क्या होगा, प्रदूषण भी नहीं होगा और फिर जो होगा फसल जो होगी हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या होगी, फायदेमंद होगी, उससे हमारे शरीर को क्या होगा, पौष्टिकता मिलेगी। तो चलो ठीक है, ये तो हो गया जल प्रदूषण। अब इसके बाद हम लोग बताएंगे जल प्रदूषण से होने वाली बीमारियां, और फिर इसके बाद इससे कैसे बच सकते हो, इसको हम अगली कक्षा में पढ़ते हैं। तो चैनल बने रहने के लिए क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। ठीक है बच्चों, अगली कक्षा में फिर हम मिलते हैं।